स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से मैटर बनता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो कि मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो किन पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि जो बिल्कुल बुनियादी पार्टिकल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। ठीक है, इनको दो टाइप्स के पार्टिकल्स में बांटा जाता है। एक टाइप कहलाती है बोसॉन्स, ठीक है, एक टाइप कहलाती है बोसॉन्स और दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है फर्मियंस। तो सुनिए, यहाँ पे जो बोसॉन्स मैंने लिखा है ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोर्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई फोर्स की इंटरेक्शन होती है तो तब ये पार्टिकल्स वहां पे देखे जा सकते हैं। इन पार्टिकल्स की वजह से फोर्स इंटरेक्शंस होती हैं। तो सुनिए, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो दूसरी टाइप है वो फर्मियंस हैं, तो फर्मियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स की वजह से मैटर बनता है। ठीक है, मैटर पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोसॉन्स हैं यानी कि जो फोर्स पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स पार्टिकल्स में भी हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं। पहले पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स की इंटरेक्शंस में काम आते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज फोर्स को LRF से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो जीरो मैस फोर्स कैरियर्स कहलाते हैं। वो जीरो मैस जीरो मैस फोर्स कैरियर्स, ठीक है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स मैसलेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि उसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो जो लॉन्ग रेंज फोर्स इंटरेक्शंस के लिए फोर्स पार्टिकल्स यूज होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स। इसी तरह से ग्रेविटॉन्स भी होते हैं जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स इंटरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रेविटॉन। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में जो शॉर्ट रेंज फोर्स इंटरेक्शंस हैं उनके लिए जो फोर्स पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उनमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप आती है कि जहाँ पे वीक फोर्स इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, वीक फोर्स इंटरेक्शन जहाँ पे हो रही है, यानी कि वीक फोर्स भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, उस इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें इन सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कि W+, W- और Z। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ऐसी फोर्स के लिए भी जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इन्हीं पार्टिकल्स का कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो डिफरेंट फोर्स पार्टिकल्स हैं इनका आपस में कंपैरिजन हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं कि जो फोटॉन्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मैसलेस होते हैं। ठीक है, उनका मैस नहीं होता, ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरियर्स कहलाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शन है उसके अंदर ये पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको ग्लूऑन्स बताए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हाई मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, और इसी तरह से उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं उनके कलर चार्ज के ऊपर, जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन के लिए ये अपना किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप आपको मैंने बताई थी वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि वीक फोर्स कैरियर कहलाते हैं, यानी कि वीक फोर्स इंटरेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और इनका मैस भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में जो ग्रेविटॉन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्शन के दौरान अपना किरदार अदा करते हैं, और ये मैसलेस होते हैं और इनके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायग्राम में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मैसलेस हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं और लॉन्ग रेंज फोर्सेस इंटरेक्शन के लिए काम देते हैं। जबकि यहाँ पे जो हाई मैसिव पार्टिकल्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पे ट्रेवल करते हैं और वो शॉर्ट रेंज फोर्स इंटरेक्शन के लिए काम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस किए हैं अभी फोर्स पार्टिकल्स, और इसके साथ ही हमने देखा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी जो दूसरी
क्लास है वो कहलाती है फर्मियॉन्स, और फर्मियॉन्स होते हैं वो मैटर पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैटर पार्टिकल्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जो कि जिनमें से एक जो कैटेगरी है वो कहलाती है लेप्टॉन्स, ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो कहलाती है क्वार्क्स। यानी कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स फर्मियॉन्स की दो टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टाइप से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स कैसे फर्मियॉन्स होते हैं, यानी कि ये कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो लेप्टॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस भी होती हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस भी होती हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस के थ्रू आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन इन पार्टिकल्स के अंदर नहीं होती, और ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे लेप्टॉन्स हमारे पास मौजूद हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको एंटी, यहाँ पे बल्कि हम कॉमा डाल लेते हैं कि उनको एंटी लेप्टॉन्स कहा जाता है। तो सुनिए जो एंटी लेप्टॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस वही होता है जो कि लेप्टॉन्स का होता है, यानी कि बिल्कुल लेप्टॉन्स की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है लेप्टॉन्स के मुकाबले में। स्टूडेंट्स लेप्टॉन्स के लिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेप्टॉन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और हम उसे काफ़ी स्टडी भी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है पॉजिट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो वही है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले पे। यानी कि पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 3 जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है। एक जनरेशन कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। और जो दूसरी जनरेशन है वो कहलाती है म्योनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक है म्योन और एक है म्योन न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हैं म्योनिक लेप्टॉन्स। ठीक है, ये एक जनरेशन है लेप्टॉन्स की। और जो थर्ड जनरेशन है वो कहलाती है टायोनिक लेप्टॉन्स, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है टाउ और दूसरा पार्टिकल है टाउ न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये जनरेशन है टायोनिक लेप्टॉन्स। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में दिखाया गया है कि जो लेप्टॉन है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो भी उसके साथ ही लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, और साथ ही इनके सिंबल भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो E- है और पॉजिट्रॉन का जो सिंबल है वो E+ है। यहाँ पे जो माइनस और प्लस है ये इन दोनों के चार्जेस को शो कर रहा है, और आगे ही चार्ज भी हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है जबकि पॉजिट्रॉन के ऊपर +1 चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स की जनरेशन के अंदर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका सिंबल है Ve और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है Ve-, यानी कि Ve के ऊपर डैश डालते तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसी तरह से जो सेकंड जनरेशन या क्लास कह सकते हैं हम लेप्टॉन्स की वो है म्योनिक लेप्टॉन्स, और उसके अंदर हमारे पास है म्योन का एंटी पार्टिकल है एंटी म्योन, और इनका जो सिंबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही इनका चार्ज भी बताया गया है कि इनके ऊपर -1 और +1 चार्ज है, जबकि इन्हीं के साथ म्योन न्यूट्रिनो और म्योन एंटी न्यूट्रिनो है जिनका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसी तरह से जो टायोनिक
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है कि टाओ और एंटी टाओ टाओ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स हैं जिनके सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनके जो चार्जेस हैं इनके ऊपर भी -1 + 1 चार्ज है, और इसी तरह से टाओ न्यूट्रिनो और टाओ एंटी न्यूट्रिनो के सिंबल्स भी यहाँ पे मेंशनड हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइप्स थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वार्क्स को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।